तो भाई पिछली बार हमने जो वीडियो डिसकंटिन्यू किए थे वो कंटिन्यू होने जा रहे हैं। देखते रहिए अभी हमारी उम्र में क्या क्या हुआ। तो भाई अब हम चल रहे हैं क्योंकि अब हो रहा है इफ्तारी का टाइम। अब देखते हैं यहाँ पे कोई इफ्तारी किट मिलता है तो मिल गया तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हम लेट हो चुके हैं। हम इफ्तारी किट नहीं मिला है अभी तक, क्योंकि हम तवाफ़ और सही कर रहे थे। गाइस अब ये है हमारी इफ्तार मस्जिद हरम के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह हमें किट मिल गया। एक आदमी ने हमें किट दे दिया जो कि वहाँ पे साफ सफाई कर रहे थे। और अब की बार का रमज़ान किट ये है जिसके अंदर बन, कपकेक, जूस और खजूर होती है पानी के साथ। मेरा रोज़ा नहीं था, इसलिए मैं तो सब लोगों को देख रहा था कि कैसे इफ्तारी शुरू करने वाले हो, क्या क्या हो रहा है। हाँ, लेकिन माँ साहब को तो भूख लगी दिख रही है, वो भी बैठ चुकी है। मेरे भी पाँव दुख रहे थे तो मैं भी बैठ गया। माज ने खजूर तो हाथ में ऐसी पकड़ी है जैसे उनका रोजा है। इधर सब सोल्जर्स उनके पूरे दिन की ड्यूटी के बाद उनका रोजा खोलने रखे हैं। माशाल्लाह देखिए वो अपनी ड्यूटी के अंदर भी रोजे रख रहे हैं। अल्लाह ऐसी ही नहीं हिदायत सबको दे, आमीन। तो अब हमने रोज़ा सब खोल लिया और अब मगरिब की नमाज़ का टाइम हो रहा है तो मगरिब की नमाज़ पढ़ेंगे। हमने कहाँ पढ़ना अपनी सीन एंजॉय किया करो। गाइस देख सकते हैं हम क्लॉक टावर के कितने पास में नमाज पढ़े ले। हमने क्लॉक टावर के पास इतने पास में हमने मगरिब की नमाज पढ़े ले। अभी आपको बुला रहे हैं फिर से। तो अब जो है सब कुछ हो गया था। बाल कटाने की बारी आई थी तो हमने सोचा कि अब की बार डायरेक्ट टकला कर लेते हैं, यानी हलक कर लेते हैं, जो कि बहुत नेकी वाला काम है। हमारे नबी हर बार उम्रा जब भी करते थे तो वह हलक ही करते थे, लेकिन मैं दूसरी बार हलक करा रहा था 4 साल बाद, जो कि हमने हज में किया था पहली बार हलक 2019 में, और अब 2025 आ गया है। तो जब से मैंने इतना हलक नहीं किया तो मुझे बुरा लग रहा था कि मेरे बाल इतने सारे कट रहे। फिर बाद में ठीक लगा, क्योंकि फिर याद आया कि ये तो सुन्नत है। ये जो बार्बर शॉप है क्लॉक टावर के एकदम बेसमेंट में बनी हुई है, उससे ही लग के और उससे ही लगते एक रेस्टोरेंट भी है जिसके अंदर हमने जाके खाना भी खा लिया। अबू के पास आके खड़े रहे बेटा। माज इधर इधर और करे ना उसकी। सब कुछ हो गया है, खाना खा रहे हैं, फिर ईशा की नमाज को जाएंगे। तो टकला हो चुका है, हमने खाना खा लिया है, तरावी पढ़ लिया। अब होटल पे चलते हैं, सोते। इनको अभी डांट पड़ी थी कि नाच रहे थे। हम मस्जिद हरम में अभी और होटल की तरफ पढ़ेंगे आगे तेरे चलिए। तो तरावी हो चुकी है, अब हम जाएंगे होटल पे, आराम के नाम चेंज करेंगे और हमारे फॉर्मल कपड़ों में आएंगे। अल्लाह सब लोगों को उम्रा और हज पे बुलाए, आमीन। हम रास्ता ढूंढ रहे हैं बाहर निकलने का मस्जिद अल हरम से। और देखिए कितनी अच्छी बात है, हमने दो बार तवाफ़ भी किया, आज एक पैदल चल के और एक गाड़ी से। और आज हम वापस से, यानी हम जब भी उम्रा के लिए आते हैं तो सुबह में तवाफ़ के वक्त ही हम काबे को देखते हैं, फिर मस्जिद अल हरम में नमाज़ पढ़ के निकल जाते हैं। लेकिन आज के दिन हम उम्रा करने निकलते वक्त हमको काबा वापस से दिखा, हमने वापस से दुआ की उससे अल्हम्दुलिल्लाह और फिर गए। अभी हम रास्ता ढूंढ रहे हैं गेट से निकलने का बाहर मस्जिद अल हरम और ये पूरे एरिया से, और फिर हमें रास्ता भी मिल गया और अब हम जा रहे हैं बाहर। देखिए अल्लाह का महल कितना माशाल्लाह खूबसूरत लगा है। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं तो मुझ पे भरोसा कर, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहाँ से रोज़ी दूंगा कि तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरी ज़ात पर भरोसा कर, फिर मैं तेरे लिए बड़े दरवाजे खोल दूंगा। ला इलाहा इल्लल्लाह अल अज़ीमुल हलीम
ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। यहाँ पे मक्का की वीडियो लाइव दिखाने के लिए हेलीकॉप्टर्स हर बार 24 आवर चलते रहते हैं। वो ऊपर से कैमरे से अपर सीन लेते रहते हैं, लाइव जो जाता है सब लोगों के टीवी पे। या अल्लाह, मैंने तेरे सब बंदों को माफ किया, तू भी उनके दिलों में ख्याल डाल दे कि वो भी मुझे माफ कर दे मौला। A few moments later. तभी हम होटल में पहुंच चुके हैं। अब नहाएंगे धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं। थोड़ी भूख लग रही है और यहाँ पे होटल में आते से ही जो ठंडा लगा है हमारे रूम के अंदर, क्योंकि एसी ऑन था, उधर एसी ऑन है अभी। और ये हर एक बिस्तर पे आप कूदेंगे, इनको उठाना पड़ेगा नहीं तो ये सारे बिस्तर खराब कर देंगे। तो अब मिलते हैं फ्रेश होके। हम बहुत थके हुए तो हम डायरेक्ट सो गए। The next day. तो अब हम होटल से निकल चुके हैं, पीछे हमारी होटल है और अब हम जा रहे हैं, बस में बैठेंगे और घर की तरफ निकलेंगे। गाइस अभी हमने उम्रा कर चुके हैं, अब हम हमारे शहर दम्माम लौट रहे हैं वापस। तो बस में बैठ गए। हमें बहुत बुरा लग रहा था वापस जाना, हमें मक्का छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। और आज के दिन मैंने रोज़ा रखा है वो सहरी के साथ, लेकिन माज नहीं रखे। उनको भी रोज़ा रखने वाले थे वो, लेकिन वो सहरी में उठे नहीं। और अब हम हमारे धीरे धीरे स्लीपिंग मोड में जा रहे हैं। माज एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे सोना। और आप बाहर का व्यू देखो यार। और फाइनली अपनी पुरानी पोजीशन में आके सो गए। तो गाइस आपको मालूम था कि पिछली बार भी हमारे साथ हुआ था कि हम मक्का के इतनी कड़क धूप के अंदर तवाफ़ करके सही करके सब कुछ करके उठती, हमने कड़क धूप में तवाफ़ किए थे, सही किए थे, ये सब करके हम होटल में बैठे हुए थे। फिर जब हम बस से दमाम आ रहे थे उस टाइम, तो एकदम ज़ोरों की बारिश हो रही थी। और इस टाइम पे हम जब बस में आ रहे तो यहाँ पे भी एकदम ज़ोरों की बारिश हो रही है। देखो कितने काले बादल हैं। तो अभी हम एक स्टॉप के लिए रुके थे, वहाँ से इफ्तारी लिया, बस में बैठ के इफ्तार करेंगे जब टाइम होगा। बाहर का सनराइज़ का मंजर बहुत अच्छा है। भैया सनराइज नहीं, सनसेट हो रहा है। ओ हाँ भाई, यो ब्रो। मुझे कहा खजूरें खोल लेते। टाइम हो गया, रोजा खोल लीजिए आप लोग। हाँ, खलास हो गया हम लोग। तो अभी अनाउंसमेंट हो चुकी है कि रोज़े का टाइम हो चुका है बस में। और अब ये हमारे ड्राइवर साहब की आवाज़ थी। अब हम रोज़ा खोलने लगे हैं खजूर से। फटाफट इधर पास करो। तो अब सब हमने जो इफ्तारी का सामान लिया था उनको खोल खोल के खाना शुरू कर दिया है। माँ को कुछ ज़्यादा ही रोज़ा लगे हुआ दिख रहा है, बल्कि उनका रोज़ा भी नहीं है। वो बहुत आराम से चिप्स खा रहे हैं और बहुत जल्दी जल्दी खा रहे हैं। उनको सबसे ज़्यादा जल्दी पड़ी थी खाने की। और हम रोज़दार धीरे धीरे करके रोज़ा खोल रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी। कौन खाता कि होटल वाले ने नूडल खाने के लिए स्पून दिया था, फॉर्क नहीं दिया था। बहुत मुश्किल हो रही थी यार। और हम सनसेट भी देख रहे थे। फिर हमने थोड़ी देर सो गए थे सब। फिर डायरेक्ट हमने रात की वीडियो बनाई जब बारिश हो रही थी और बहुत बिजली कड़क रही है। ऐसा लग रहा है कि अल्लाह का गुस्सा है। तो अभी हम यहाँ की कैपिटल सिटी रियाद में पहुँच चुके हैं। हमारा आधा सफ़र ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारा स्टॉप है सहरी के लिए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गंदगी फैली हुई थी और गर्दी भी बहुत थी। एक ही होटल थी यहाँ पे अच्छी, और फिर एक स्टोर था बस, जो भी ठीक ठाक ही था। जो है वो लो जल्दी और बाहर निकलो। खराब है, चल। उसके ड्रिंक्स रेफ्रिजरेटर से आप पता लगा सकते कितना ठीक ठाक था।
अभी हम रुके थे सहरी के लिए और अब बस दमाम 4-5 घंटे के लिए बाकी हो सफ़र। फिर उसके बाद हम दमाम पहुंच देंगे, हमारे सिटी जहाँ पे हमारा घर है। और अभी हम सहरी के लिए रुके थे, यही स्टॉप पे हम पहले भी रुके थे। और अब हमने सहरी गिरी कर ली है, जूस ले रहे हैं और अब जा रहे हैं बस की तरफ। बस में बैठेंगे और फिर सफ़र कंटिन्यू करेंगे। चलो, बहुत रश था लेकिन हमने मैनेज करके सहरी ले लिए। और वही चीज़ें मिलती है यहाँ पे चिकन एंड चावल, वो फहम मशवया, वो सब मिलता है। चलो बस में बैठते हैं। Later. तो गुड मॉर्निंग, और अभी हम पहुंच चुके हैं दमाम में। हम सब सो रहे थे, एकदम स्लीपी मोड में थे और हम हमारे स्टॉप के पास में पहुंच। ये हमारे दमाम का दावा सेंटर है, यहाँ पे ही हम कुरान पढ़ने आते हैं। तो हम उठ गए और उतरने की तैयारी शुरू कर दी। गाइस अभी हमारा पूरा फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। अब हम जा रहे हैं हमारे घर। अब हम आ चुके हैं हमारे शहर दमाम। अभी हम टैक्सी करके जा रहे हैं। हमारी जो बस थी वो थोड़े हमारे घर से थोड़ा दूर उतरी थी, तो हमको टैक्सी करके जाना पड़ा। तो हमने टैक्सी कर ली और फिर उसके अंदर बैठ के सामान रख के। और ये हमारी जामा मस्जिद है। घर पे पहुंच चुके हैं, अब सामान निकाल रहा हूँ मैं। टैक्सी जा चुकी है, अब घर पे आने का समय है। तो अब हम सब लोग घर पे पहुंच चुके हैं। हमारा उम्रा का सफ़र यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर कमेंट में बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।